जो संविधान बाबा साहब का पहचान नहीं कर सकता, धर्म जाति में संविधान को बांटने का कोशिश करता है, धर्म जाति में बांटने का कोशिश करता है, वो अंधभक्त को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुम अपने इस विचार को यही समाप्त करो, नहीं तो ये धारणा तुम्हें अपने अंदर डुबो देगी, क्योंकि ये समाज के लिए बहिष्कारित लोग हैं। इन पर तो ऐसे मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का, जो संविधान को नहीं, लोकतंत्र को नहीं मानता, तो देशद्रोह उससे बड़ा क्या होता है। भाजपा ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। अगर भाजपा में दम है, आरएसएस में दम है, तो अनिल मिश्रा को सड़ा दे, फांसी की सजा दे। उसके साथ भी बदतमीजी का देखिए, बाबा साहब पर लगातार टिप्पणी का अनिल मिश्रा जैसे कई ठो इस तरह के बहसी लोग हैं जो समाज के, एक ठो देखे ना हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर राकेश किशोर ने जूता फेंककर और देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान किया। ये लोग चुप्पी साध कर, जिस तरह से हाफ पैंट धारी चुप्पी साध कर चुपचाप रहे, ये अपमान कराने का और संविधान दाता चाहे हमारे SC ST OBC EBC का अपमान कराने का निरंतर, चाहे आप देखिए पूरन सिंह का आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, एक छत्तीसगढ़ में हमारे रतनलाल डांगी हैं ADGP, वो भी SC समाज से आते हैं, उन पर भी कुछ इसी समुदाय के लोग, उनके ऊपर भी केस ठोकवाने का कोशिश, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के। ऐसे लोगों को जो है सत्य में हो जाते हैं, श्रम में जाते। सर ऐसे लोगों को कौन उकसा रहा है या कौन इसको, ये सब आप नहीं समझते हैं। इनका एजेंडा है 24+7 कि फूट डालो राज करो, अंग्रेज का है टूट डालो राज करो। एक काले अंग्रेज सबसे खतरनाक हाफ पैंटधारी है और देश के संविधान, लोकतंत्र और के लिए खतरा है। बाबा साहब गांधी के विचारधाराओं को दबा दी, इतिहास से खत्म करना चाहते। मिश्रा साफ कह रहा मैं संविधान नहीं मानूंगा, बाबा साहब के। तो वो पहले LLB पढ़ा है, तो संविधान के तहत में धाराएं बनी गई है, तो पहले वो कहे कि मैं अपने LLB, अपने जो शिक्षा ग्रहण किया हूँ इसका मैं समापन करता हूँ, मैं शिक्षित नहीं हूँ, अशिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, तब संविधान को नहीं मानेगा। जो संविधान के तहत शपथ लेके LLB किया है, या तो LLB का छात्र नहीं रहा है, लोफर लुच्चा बदमाश वाला छात्र रहा हो, अगर जो LLB किया है, जो लॉ और जस्टिस को जानता है, वो कभी बाबा साहब का अपमान और संविधान का अपमान नहीं करेगा। देखिए, जब बात RSS के बैन की बात आती है और जब यह बात आती है तो RSS के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे, जो अंग्रेजों से चंदा ले रहे थे, जो अंग्रेजों से मेहनताना ले रहे थे, वो लोग आपको लगता है कि वो इस देश के लिए काम करेंगे? जो इस देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते और राष्ट्रध्वज से ऊपर अपने भगवा एक झंडे को लहराते हैं, तो क्या वो उसका सम्मान करते हैं? जो इस देश में जातियों के नाम पे एक जाति वर्ग को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस देश का सम्मान करते हैं? आप समझिए ना। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है RSS। PM मोदी बोल चुके हैं लाख लगी प्राचीर से। अरे सर देखिए, दुनिया का कोई सबसे बड़ा संगठन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर देखोगे जो इनका IT सेल होता है, वो एक ही बंदा, अगर उनकी आइडिया चेक करोगे ना, वो सारी नई आइडिया होती है। एक ही बंदा 10 पोस्ट करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो संघ से निकल कर आ रहे हैं। नहीं, इस बात को मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, उन्होंने अपने लिए जो उन्होंने अपना वो नियम रखा था कि हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है, वो उन्होंने उस पर ईमानदार से अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए मेहनत करी है। देश को एक नया सिक्का मिल गया उनके नाम पर, RSS के नाम पर। अब क्या चाहिए देश को? नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम आपने ये सवाल किया, तो देश को जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर क्या देश है, ये बताइए आप? सिर्फ सिक्के से आप चलाओगे? इस देश की इकोनॉमी एकदम डूब चुकी है, आप भी जानते हैं। हर बंदा, जो हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो 57,000 रुपये का कर्ज के हिसाब से था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज था पर व्यक्ति, आज वो लाखों का हो चुका है। आपको लग रहा है RSS बैन हो पाएगा इस देश में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पहले भी बैन हुआ है और अब भी हो सकता है, बस शर्त, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें कहना पड़ेगा, जो आपके बच्चों के हक अधिकार को खाने वाले लोग हैं, उनको अब कैसे भी करके सत्ता में हम लोग नहीं जाने देंगे। जिस दिन वो सत्ता में बाहर हो जाएंगे, अपने आप ही इन पर बैन लग जाएगा।